हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent to triangle DOC. And second part में हमसे पूछा गया है O is also the midpoint of BC. तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल के साथ हमें फिगर भी गिवन है। इस फिगर में हमें सबसे पहली चीज ये गिवन है कि जो ए बी साइड है वो सी डी साइड के पैरेलल है। उसके बाद हमसे ये कहा गया है कि जो ओ है वो ए डी का मिड पॉइंट है। अगर ओ ए डी का मिड पॉइंट है तो वो ओ पॉइंट ए डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ओ ए है वो ओ डी के इक्वल होगा। अब हमें सबसे पहले शो करना है कि जो ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC हैं वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आइए इसी पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। जब भी हमें किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हम सबसे पहले उन दोनों ट्राइंगल्स में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि दोनों ट्राइंगल्स में जो पहला ट्राइंगल AOB है उसकी OA साइड दूसरे ट्राइंगल की OD साइड की इक्वल है, यही तो हमें गिवन है। तो फिर सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें मिली कि जो OA है वो OD के इक्वल है। उसके बाद हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो ये जो BC लाइन है वो AD लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये हमने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल AOB एंड एंगल DOC आपस में इक्वल होंगे। ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें मिली। और हमें क्या मिल सकता है यहाँ पर, और कुछ इंफॉर्मेशन है गिवन में, देखते हैं। हाँ, एक और चीज भी कही गई थी कि जो AB है वो CD के पैरेलल है। अब जो AB है वो AOB ट्राइंगल की साइड है और जो CD है वो DOC ट्राइंगल की साइड है। तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। दोस्तों, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल और BC लाइन जो है वो इन दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये हमने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में स्टडी किया था कि दो लाइंस जो पैरेलल हैं उन्हें अगर कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर जाए तो वहां पर जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं कि जो एंगल ABO और एंगल DCO आपस में इक्वल होंगे। और रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमें हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स से रिलेटेड 3 इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। और इन तीनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, दैट इज एंगल AOB और एंगल DOC इक्वल है। और उसके बाद एंगल ABO एंड एंगल DCO इक्वल है। और इन दो एंगल्स के अलावा एक साइड भी आपस में इक्वल है। तो वाह दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AAS रूल। बिकॉज इस रूल के अकॉर्डिंग किन्हीं दो ट्राइंगल्स में अगर कोई दो एंगल्स और एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय AAS, यानी कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब दोस्तों, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हो चुके हैं बट उनकी नेमिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने लेट से रखा ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू। सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी नेमिंग के लिए हम हमारी गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे। उसमें भी हम सबसे पहले एंगल को देखेंगे बिकॉज एंगल से नेमिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन एंगल से रिलेटेड हमारे पास ये है कि जो एंगल AOB है वो इक्वल है एंगल DOC के, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल O है वो आपस में इक्वल है। तो बस दोस्तों, फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो O है वो बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है। तो यानी कि जो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग होगी वहां पर भी जो O है वो सेंटर में ही लाई करेगा। उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन भी हमारे पास एंगल से रिलेटेड कि जो एंगल ABO है वो इक्वल है एंगल DCO के, यानी कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो फर्स्ट ट्राइंगल की नेमिंग में जो B है वो बिल्कुल लास्ट में लाई कर रहा है। तो इसी तरीके से जो सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में जो C है वो भी लास्ट में लाई करेगा। तो बस दोस्तों, सेकंड ट्राइंगल की नेमिंग में हमने O और C को तो फिक्स कर दिया। अब क्या रह गया? D ही तो रह गया और फर्स्ट पोजीशन वेकेंट है तो बस D को वहां पर हम लिख देंगे। तो क्या हुआ? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC बाय AAS रूल। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि बताओ कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें शो करना है कि O BC साइड का भी मिड पॉइंट है। अगर O BC का मिड पॉइंट होगा तो फिर क्या होगा? जो BC है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा। ये हमें शो करना है। अब ये कैसे शो करें? दोस्तों, ये जो OB और OC जो हमें इक्वल शो करने हैं ये दोनों दो ट्राइंगल्स की साइड है। अगर मैं OB को देखूं वो AOB ट्राइंगल की साइड है, OC को देखें वो DOC ट्राइंगल की साइड है। और इन दोनों ट्राइंगल से रिलेटेड हम फर्स्ट पार्ट में एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आए हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। बट हमें तो साइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आइए इसे निकालते हैं। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे सिर्फ। तो जो AO साइड है वो DO के इक्वल होगी, OB OC के इक्वल एंड AB
BC के इक्वल। अरे वाह दोस्तों, यही चीज हमें चाहिए थी ना, दैट इज OB इज इक्वल टू OC। और इसका रीजन क्या होगा? CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अगर OB इज इक्वल टू OC है तो मैं यह कह सकता हूं कि जो O है वो BC का भी मिड पॉइंट है, और यही हमें बताना था। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 7.1 को शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।